सो स्टडी इजी में आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी इजी। यहाँ पे आज हम 10 पजल्स की सीरीज करेंगे, 10 पजल करेंगे जिसमें सर्कल की, स्क्वायर की और स्ट्रेट लाइन की भी होंगी। ठीक, और मैंने 4 की भी डाली है। तो प्री लेवल की पजल होंगी SBI PO प्री। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहली पजल हमारे पास क्या है? सबसे पहली पजल है P, Q, R, S, T, V, W and Z are sitting around a circle facing the center. मीन्स एक सर्कल है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, एक सर्कल है एंड इधर क्या दे रखा है कि फेसिंग एट द सेंटर, सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। ऑल आर फेसिंग सेंटर। नाउ दे रखा R इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ P। अब पहली कंडीशन पढ़े हम। पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? R इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ P मीन्स P के लेफ्ट में 4 यानी 3 छोड़ के R है। तो P को फिक्स कर लेते हैं कहीं पे भी, क्योंकि सारे अंदर देख रहे हैं। तो P यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। P के लेफ्ट में 3 छोड़ के R है। ठीक है, 3 छोड़ के R मतलब कैसे हो सकता है? 1, 2 और 3। ठीक है, P के लेफ्ट में 1, 2, 3 छोड़ के R हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, P हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ S। यानी देखिए R इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ P एंड P हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ S। यानी S के राइट में सेकंड यानी 1 छोड़ के P हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम आए, S या तो 1 छोड़ के, देखिए 1 छोड़ के S या तो यहाँ पे बैठेगा, 1 छोड़ के S या तो यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर S बैठता है तो S के लेफ्ट में P हो जाएगा ना। हमें तो S के राइट में चाहिए, तो यानी ये वाला कंडीशन सही है, S के राइट में। ठीक है, तो S के राइट में कौन सा आ जाएगा? ये वाला कंडीशन आ जाएगी। S यहाँ पे होगा और S के राइट में 1 छोड़ के P आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे B इज 4 टू द राइट ऑफ S। B जो है 4 टू द राइट ऑफ S, S के राइट में 3 छोड़ के B है। 3 छोड़ के मतलब वही यहाँ से 3 छोड़े इधर आ जाएगा, अपोजिट में आ जाएगा। 3 यहाँ से भी छोड़ेंगे तो भी अपोजिट में आ जाएगा। अब Q इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ W। Q जो है 4 टू द लेफ्ट ऑफ W। W के 3 छोड़ के Q है, फोर्थ मतलब 3 है, सेकंड मतलब 1 छोड़ के, तो फोर्थ मतलब 3 छोड़ के W है। W हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P और S। W जो इमीडिएट नेबर ऑफ P और S नहीं है, तो W कहाँ पे नहीं है? W इमीडिएट नेबर ऑफ P नहीं है, W नहीं है इधर, W इधर भी नहीं है और W इधर भी नहीं। देखिए P और S का इमीडिएट नेबर नहीं है W, P और S का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो W इधर 3 जगह नहीं होगा। अब W के लिए केवल एक ही जगह बची ना, W 3 जगह नहीं होगा तो W केवल एक ही जगह पे होगा, ये जगह बची। अब W के बाद क्या दे रखा है? W इज के लेफ्ट में 3 छोड़ के Q है, तो लेफ्ट की तरफ जाते हैं, 1, 2, 3, 3 छोड़ के Q यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास 2 पोजीशन बची और नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, Z इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। Z जो है इमीडिएट नेबर ऑफ R नहीं है, तो Z यहाँ पे नहीं है। Z यहाँ पे नहीं है तो 2 कंडीशन बची है बस, तो Z कहाँ पे होगा? ऑब्वियसली Z यहाँ पे होगा, जो कंडीशन बची। अब जो कंडीशन बची, एक पोजीशन बची है और बंदा हमारा P, Q, R, S, T, V, W, P बचा है, तो P हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नहीं, P तो भरा बैठा दिया ना हमने, P तो ऊपर बैठा दिया, तो यहाँ पे कौन सा बचा? T बचा है, तो T हो जाएगा यहाँ पे। P तो ऊपर बैठ गया था ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। नेक्स्ट पजल हमारी फिर से सर्कल पे है। सर्कल सर्कल पे क्या है
कि 8 persons I, J, K, L, M, N, O, P are sitting around a circular table but not necessary in the same order. ठीक है, 3 of them are facing inside and 5 are facing outside. यानी देखिए, यानी ये दे रखा फिर से सर्कल दे रखा है, ठीक है, एक सर्कल दे रखा है और क्या बोल रखा है कि एम क्यू, एक मिनट है, इसको मैं टूल बार को इस साइड ले जाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि उधर दिक्कत दे रहा है। ठीक है, अब सही। तो एम सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, और यहाँ पे दे रखा 3 ऑफ देम फेस इनसाइड एंड 3 आर फेस आउटसाइड, यानी 3 जो है इनसाइड फेस कर रहे हैं और 3 आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, नोट में दे रखा नो 3% सेम डायरेक्शन शिट टूगेदर, मतलब 3% जो सेम डायरेक्शन के वो एक साथ नहीं बैठेंगे और 3 नीचे को अंदर को देखेंगे वो भी एक साथ नहीं बैठेंगे। अब m इज थर्ड टू द राइट ऑफ k, ठीक है, m इज थर्ड टू द राइट ऑफ k का मतलब क्या हो जाएगा, k के राइट में, देखिए m इज थर्ड टू द राइट ऑफ k, इसका मतलब k के राइट में थर्ड, अगर मान लीजिए k यहाँ होता तो थर्ड यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, यहाँ पे होता तो 2 इनके बीच में आते, तो थर्ड का मतलब 2 बीच में आएंगे, k के राइट में 2 छोड़ के m है, ठीक है, पहली कंडीशन, ये वाली कंडीशन हम फिक्स करते हैं पहले। तो या तो हम k क्या कर सकते हैं, एक बार इनसाइड की तरफ को फेस कर सकता है, या तो k एक बार आउटसाइड की तरफ को फेस कर सकता है, 2 कंडीशन हो सकती है ना, दोनों में से एक एक को चेक करके देखते हैं। तो पहली कंडीशन में अगर हम दोनों को एक एक को चेक कर लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं ये करता हूँ, एक और बना लेता हूँ सर्कल, एक सर्कल और बना लूंगा, ठीक है, एक सर्कल और बना लिया मैंने। अब नेक्स्ट कंडीशन दे रखी कि n इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ m, यानी m के लेफ्ट में थर्ड क्या हो जाएगा, m के लेफ्ट में थर्ड मतलब 2 छोड़ के n बैठा हुआ है, n इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ m, ठीक है। पहली कंडीशन क्या दे रखी थी, k सिट्स राइट टू, 2 छोड़ के m है, तो k को मैंने क्या बोला, एक बार हम अंदर बाहर की तरफ लेंगे और k को एक बार हम देखेंगे कि अंदर की तरफ, जैसे दो ही तो पॉसिबल कंडीशन है, दोनों में से एक पॉसिबल कंडीशन होगी, तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गई हमारी, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई, ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई, तो फर्स्ट हो गई। अब क्या बोल रहा है कि अब के राइट में 2 छोड़ के हम, तो के यहाँ पे ऊपर देख रहा है, इसका राइट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, 1 2 2 छोड़ के एम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन में के क्या है, नीचे देख रहा है, इसका राइट कहाँ होगा, 1 2 छोड़ के एम इधर, इसका राइट तो इस तरफ होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज, नीचे देख रहा है। अब दे रखा एन जो है m के लेफ्ट में 2 छोड़ के, अब देखिए m को यहाँ पे पहली कंडीशन में आते तो m को 2 छोड़ के इस तरफ को जाए एंटी क्लॉक, तो इधर से 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के k है ऑलरेडी, k ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, तो यानी m को 2 छोड़ के n यहाँ पे होगा। अब बोला है कि m के लेफ्ट में n है, तो m के लेफ्ट में n होने के लिए कि m के ऊपर देखना पड़ेगा, तभी तो m के लेफ्ट में आएगा n, ठीक है, अंदर देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी ये कंडीशन करें तो देखिए यहाँ पे 1 2 छोड़ के k ऑलरेडी है, वहां यहाँ पे k ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो यहाँ तो n नहीं आ सकता, तो इस तरफ n आएगा, 1 2 छोड़ के n इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब n के लेफ्ट में जाना है, m के लेफ्ट में n आना है, तो m को कहाँ देखना पड़ेगा, बाहर को देखना पड़ेगा, तभी तो m के लेफ्ट में n आएगा, ठीक है। 3 persons आर सिटिंग बिटवीन n एंड j, n और j के बीच में 3% बैठे हैं, n और j के बीच में 3% बैठे हैं, तो देखिए n और j के बीच में 3% बैठे, तो पहली कंडीशन में n आए तो j यहाँ पे आ जाएगा अपोजिट, क्योंकि 3 यहाँ से आए 1 2 3 और यहाँ से भी 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे भी n के अपोजिट में j आ जाएगा, क्योंकि 3% बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा किनारे स्पेस कर लो। अब नेक्स्ट कंडीशन दे रखा है कि O is sitting third to the right of n, ठीक है, O is sitting third to the right of n, यानी n के राइट में थर्ड मतलब क्या होगा, 2 छोड़ के वो बैठा है ना,
O is sitting third to the right of N, N who is not facing center, N जो आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक है, N आउटसाइड फेस कर रहा है। अब देखिए N आउटसाइड फेस कर रहा है तो सबसे पहले क्या करना है, N के राइट में 2 छोड़ के O है, तो N को 2 छोड़ के O देखते हैं हम। N को इस अगर सेकंड वाली कंडीशन में यहाँ पे जाए तो 1 2 छोड़ के इस तरफ तो M है, इधर तो ओपन, तो इधर 1 2 छोड़ के O इधर आ जाएगा, ठीक है। अब O N के राइट में O है, ठीक है। अब देखिए या तो दोनों में से कोई भी कंडीशन करिए। अब N भी यहाँ पे आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक है, N को आउटसाइड फेस कर दिया, ठीक है पहले। अब सेकंड कंडीशन में भी देखिए क्या करें, N के राइट में 2 छोड़ के O है, N को देखिए 2 छोड़ के यहाँ पे O आ सकता है, लेकिन N को 2 छोड़ के यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी M बैठा हुआ है और N देख रहा है बाहर को। अब N के राइट में 2 छोड़ के O है, अब इन दोनों में से चेक करते हैं N के राइट, N बाहर कौन सा देख रहा है, ठीक है, N के राइट में O है। अब यहाँ पे देखें तो N के राइट में O आ रहा है 2 छोड़ के, ठीक है, N के राइट में O आ रहा है। अब यहाँ पे देखें तो N के लेफ्ट में O आ जा रहा है, N अगर बाहर देख रहा है तो N अगर बाहर देख रहा है तो N क्या होगा, N के लेफ्ट में O आ जा रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि N यहाँ पे भी बाहर देख रहा है, यहाँ पे भी बाहर देख रहा है, क्योंकि बाहर तो देखना ही है क्योंकि आउटसाइड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है N के लेफ्ट में O आ जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे N के राइट में आ रहा है तो राइट में तो O आएगा ही आएगा, तो ये कंडीशन तो सही है, ठीक है। ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इस कंडीशन को हम कंटिन्यू करेंगे, ये वाली कंडीशन है जो हमारी। तो अब अगर हम देखें आगे पढ़ें, इसके आगे देखें तो N इज सिटिंग, अब लास्ट का देखें कि L इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ I, I के राइट में थर्ड यानी 2 छोड़ के L है, ठीक है। I हु इज नॉट फेसिंग सेंटर, सेंटर को फेस नहीं कर रहा यानी कहाँ को फेस करेगा, आउटसाइड फेस करेगा I। अब यहाँ पे देखिए 3 पोजीशन बची हमारे पास, 1 2 3, या तो देखिए I यहाँ पे हो सकता है, या तो I यहाँ पे हो सकता है, या तो I यहाँ पे हो सकता है, 3 जगह बची है ना। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे चेक करें इस वाली पोजीशन पे, तो ये देखिए यहाँ पे I करें और I को आउटसाइड फेस करें, तो I को आउटसाइड फेस करेंगे तो 2 छोड़ के यहाँ राइट में 2 छोड़ के L तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो J बैठा हुआ है, तो लेफ्ट में 2 छोड़ के L आ सकता है, लेकिन हमें तो राइट में 2 छोड़ के L चाहिए, तो यहाँ पे I नहीं बैठा हुआ। अब यहाँ पे I बैठे तो यहाँ पे देखिए 1 2 छोड़ के O बैठा हुआ है, 1 2 छोड़ के J बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी O नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी I नहीं आ सकता। अब यहाँ पे I देखते हैं, I को यहाँ पे देखें आउटसाइड को फेस करें तो क्या होगा, 1 2 छोड़ के L यहाँ पे फेस कर सकता, और ये भी राइट में भी है क्योंकि ये बाहर को देख रहा है, तो राइट की तरफ को L आ जाएगा, तो यानी ये जो है ये पोजीशन हमारी सही है, ठीक है। तो हमारी ये पोजीशन सही है। तो यानी I जो है, I यहाँ पे है और L हमारा यहाँ पे है। अब देखिए सारी कंडीशन हो गई और बचा कौन सा है हमारे पास, I J K L M N O P, P बचा है, P यहाँ पे फेस कर दिया। अब हम यहाँ पे इस कंडीशन में आते हैं डायरेक्शन, अब हमारी डायरेक्शन बची ना, डायरेक्शन के लिए इस कंडीशन में आते हैं। दे रखा है कि सेम डायरेक्शन के 3 लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, तो इसका मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन के 3 लोग एक साथ नहीं बैठेंगे, इसका मतलब क्या है कि बाहर तीनों एक साथ बाहर वाले नहीं देखेंगे और तीनों एक साथ अंदर वाले नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब ये क्या बोला था कि आई के राइट में 2 छोड़ के एल है ना, तो आई के राइट में 2 छोड़ के एल होने के लिए आई को आउटसाइड देखना पड़ेगा, आउटसाइड भी ठीक है, आउटसाइड देख रहा है आई, और आई के राइट में 2 छोड़ के एल है, ठीक है। अब डायरेक्शन के लिए हम देखेंगे 3 जो है बाहर नहीं होंगे, 3 अंदर एक साथ नहीं बैठेंगे। तो अगर हम पी की डायरेक्शन देखें, अगर मैं पी की डायरेक्शन को बाहर को कर दूं, मान लीजिए बाहर को कर दूं, तो देखिए तीनों जो है एन पी और आई जो होंगे वो क्या होंगे, एक साथ आ जाएंगे ना एक डायरेक्शन में, तो यानी ये जो होगा पी अंदर देखेगा। अब सेम यही चीज में एल को अगर मैं बाहर को फेस करूंगा तो फिर से तीनों क्या होंगे, एक साथ आ जाएंगे, यानी एल इस टाइम पे अंदर फेस करेगा। अब अंदर वाले देखें तो एक पी, पी हो गया अंदर वाला, इनसाइड वाले देखें हम, इनसाइड वाले पी हो गया, एक एल हो गया और एक एम हो गया, तो 3 जो होंगे हमारे इनसाइड वाले हो गए,
क्योंकि 3 इनसाइड वाले थे। अब बचे कौन से, 5 आउटसाइड वाले थे ना। देखिए 5 आर फेसिंग आउटसाइड, तो बाकी जो होंगे सारे आउटसाइड की तरफ फेस करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गए। और कुछ बचा इसमें नहीं बचा। तो ना आते हैं नेक्स्ट पजल की तरफ। तो नेक्स्ट पजल की तरफ आएंगे तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पजल की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पजल कौन सी है, नेक्स्ट पजल है स्क्वायर टेबल वाली। ठीक है, नेक्स्ट पजल में दे रखा कि 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 8 फ्रेंड्स हैं, 8 फ्रेंड्स हैं और एक स्क्वायर टेबल में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो 8 फ्रेंड्स और स्क्वायर टेबल मतलब एक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर टेबल बन गया। अब क्या दे रखा है कि 4 सिटिंग एट द कॉर्नर फेस आउटसाइड, कॉर्नर वाले आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड 4 एट द मिडिल फेस इनसाइड, मिडिल वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, नो टू कंटिन्यूस अल्फाबेटर सिट टुगेदर, मतलब यहां पे नोट कर लेते हैं, नोट ए बी सी डी कंटिन्यूस वाले एक साथ नहीं बैठते। ठीक है, ऐसे करके नोट कर लेते हैं। अब पहली कंडीशन, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, यानी एफ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में एक छोड़ के एफ है, यही तो होगा एफ इज सेकंड। तो यहाँ पे फिर से हम वही चीज करते हैं, देखिए जो वाले हमने पिछले माह करा था कि एक बार एक से स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार इनसाइड फेस करेगा, एक बार आउटसाइड फेस करेगा, देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फिर से मैं क्या बोलते हैं, दो दो स्क्वायर बना लेता हूँ। तो ए के लेफ्ट में एक छोड़ के एफ है, तो ए को मैंने क्या बोला, ए को एक बार हम क्या करेंगे, ए को एक बार अंदर को फेस करेंगे और ए को एक बार बाहर को फेस करेंगे। ठीक है, यही तो हो सकता है। अब ए के लेफ्ट में एक छोड़ के एफ है, एफ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सेकंड मतलब फर्स्ट सेकंड यानी एक छोड़ के। तो एफ ए यहाँ पे देखें पहली वाली में ए का लेफ्ट कहाँ पे पड़ेगा, ए नीचे देख रहा है, लेफ्ट पड़ेगा इस साइड को क्लॉकवाइज की तरफ, तो ए को एक छोड़ के एफ यहाँ पे आ जाएगा। इस वाले में लेफ्ट कहाँ पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ, ए को एक छोड़ के एफ यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, 3% सिट्स बिटवीन ए और डी, ए और डी यानी 3% यानी सीधे सीधे अपोजिट, क्योंकि 3 इस साइड भी 3 होंगे, इस साइड भी 3 होंगे इनके बीच में, फिर से अपोजिट ए टू डी। एच सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ डी एंड फेस आउटसाइड, एच जो है डी के इमीडिएट राइट में एच है और आउटसाइड फेस कर रहा है। लेकिन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि देखिए पहली कंडीशन में डी ऊपर देख रहा है फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये फर्स्ट हो जाएगी और ये सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो डी पहली वाली कंडीशन में डी ऊपर को देख रहा है अंदर को, डी के राइट कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे डी इमीडिएट राइट में होगा एच। अब एच आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एच आउटसाइड फेस कर रहा है, डी यहाँ पे होगा, डी बाहर को देख रहा है, डी का सेकंड कंडीशन में राइट क्या होगा, इमीडिएट राइट यहाँ पे होगा, यहाँ पे डी अंदर फेस कर रहा है। ठीक है, लेकिन डी हमारा आउटसाइड फेस करना चाहिए था, एच हमारा आउटसाइड फेस करना चाहिए था, डी के इमीडिएट राइट में एच आ गया, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, क्योंकि डी यहाँ एच यहाँ पे इनसाइड फेस कर रहा है, क्योंकि एच आउटसाइड फेस करना चाहिए था, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो ये कंडीशन में बता देते हैं। अब बची ये वाली कंडीशन केवल, इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे पढ़े। 2% सिट्स बिटवीन एच और जी, एच और जी के बीच में 2% बैठे हैं, एच और जी के बीच में 2% बैठे हैं। तो देखिए
एच और जी के बीच में, तो एच अगर इस साइड को जाए एच के, ठीक है, एंटी क्लॉक के साइड, एक दो छोड़ के ए बैठा हुआ है, यहाँ तो होगा नहीं, ए बैठा हुआ है दो छोड़ के, तो इस साइड जाए तो एक दो छोड़ के जी यहाँ पे बैठ सकता है कि वैकेंट स्पेस है, ठीक है। ई इज इमीडिएट नेबर ऑफ जी, इमीडिएट नेबर ऑफ जी यानी ई इमीडिएट नेबर ऑफ जी है, ई इमीडिएट नेबर ऑफ जी है, तो ई या तो ई के जी के इस साइड बैठेगा या तो जी के इस साइड बैठेगा। लेकिन इधर देखिए डी बैठा हुआ है, तो डी और ई एक साथ नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि हमने बोला कि अल्फाबेट वाले एक साथ नहीं बैठ सकते, डी ई एक साथ नहीं बैठ सकते, ई एफ एक साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है, अल्फाबेट वाले एक साथ नहीं बैठते कंटिन्यूस वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ई यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है, यानी ई जो है यहीं पे बैठा हुआ है, इस वाले कंडीशन, इस वाले पोजीशन में ई जो होगा हमारा इधर बैठा होगा, ठीक है, ये हमारा इधर बैठा होगा। अब देखिए ये अब इधर बैठा हुआ है, एक मिनट में इसको सेट थोड़ा सेट कर लेते हैं, बस हो गया, ये इधर बैठा हुआ है। अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़े, एट लीस्ट 2% सिट बिटवीन एच एंड ई वेंट काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एच, एच के राइट की तरफ जाए तो या तो इक्वल टू 2 होंगे या तो ग्रेटर देन 2 होंगे, एट लीस्ट 2 बोले ना एच और ई के बीच में, एच के राइट की तरफ जाए और एच और ई में व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ एच, ठीक है। तो एच के राइट की तरफ जाए तो 2 1 2 3, ई और इसके बीच में कितने बैठे हैं, एच के बीच में 3 बैठे हुए हैं, तो यानी कंडीशन सही है हमारी, या तो इक्वल टू 2 होना चाहिए तो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए अगर एच के राइट की तरफ जाए, ठीक है, यहाँ पे इस कंडीशन सही है हमारी बेटी। बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, बी जो इमीडिएट नेबर ऑफ डी यानी बी के लिए एक ही जगह खाली है, डी का इमीडिएट नेबर, डी के बगल में तो दूसरे साइड में तो एच है ना, इस साइड जगह खाली है, इस साइड बी हो जाएगा। अब एक पोजीशन बची है बस, और एक बंदा ढूंढते कौन सा बच गया, ए बी सी डी ई, सी बचा है, तो सी यहाँ पे हो जाएगा हमारा, क्या बन गया ये, तो सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पजल की तरफ जाते हैं। अभी हमारी नेक्स्ट पजल आ गई। तो नेक्स्ट पजल क्या दे रहा है कि 8 पीपल्स, फिर से कौन सी पजल है, 8 पीपल पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू वाई आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल, तो ये स्क्वायर टेबल है फिर से, ठीक है, फिर से स्क्वायर टेबल है, तो स्क्वायर बना दिया, क्या दे रखा है, इन सच अ वे दैट 4 ऑफ सिटिंग एट द कॉर्नर, 4 सिट मिड में सिट करते हैं, द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर फेस सेंटर, कॉर्नर वाले इस बार सेंटर में, अच्छा उल्टा है, इस बार कॉर्नर वाले सेंटर में है, एंड हुज मिडिल फेस आउटसाइड, मिडिल वाले आउटसाइड को फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब नाउ दे रखा है, अब कंडीशन पढ़ते हैं, पी हु फेसेस सेंटर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, यानी यहाँ पे सबसे पहले ही दे दिया कि पी हु फेसेस सेंटर, तो पी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, चलो पेन नहीं लेते हैं, पी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो पी को सेंटर की तरफ ले लिया, पी हु फेसेस सेंटर, ठीक है, पी सेंटर पे फेस कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे ले लूँ पी सेंटर पे फेस कर रहा है, और क्या दे रखा है, सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में थर्ड यानी दो छोड़ के पी आ जाएगा, और पी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो पी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक हो गया यहाँ पे। अब वी दो छोड़ के वी या तो यहाँ पे आ सकता है, दो छोड़ के वी या तो यहाँ पे आ सकता है, लेकिन यहाँ पे वी जो है ना ये वाला वी, ये राइट में दो छोड़ के पी आ सकता है, वी के राइट में दो छोड़ के पी, लेकिन यहाँ पे वी के लेफ्ट में दो छोड़ के पी हो जाएगा, ठीक है, वहां पे लेफ्ट में पी हो जाएगा, यहाँ पे राइट में हो जाएगा, तो यानी ये वाली कंडीशन हमारी सही होगी, वी वी के राइट में दो छोड़ के पी आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, टी हु फेसेस सेंटर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, अब देखिए टी हु फेसेस सेंटर, ठीक है, नॉट बी के साथ नहीं बैठा हुआ इमीडिएट नेबर ऑफ बी, इसका मतलब देखिए टी सेंटर की तरफ कहाँ फेस करता है, सेंटर वाले कॉर्नर में, तो टी बी का नेबर नहीं है तो टी यहाँ पे भी नहीं होगा, टी यहाँ पे भी नहीं होगा,
और एक सेंटर में P ऑलरेडी बैठा हुआ कॉर्नर में, तो T के लिए केवल यही पोजीशन तो बची, नहीं बची। T सेंटर की तरफ फेस कर रहा है और T V के साथ नहीं है, तो इन दोनों जगह पे नहीं होगा और T केवल यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे बचा हुआ T, ठीक है। तो T केवल यहाँ पे बचा हुआ है, तो T यहाँ पे नहीं होगा, T फिक्स हो गया हमारा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड W। V और W के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ, तो इसका मतलब देखिए दो कंडीशन बन जाएगी, या तो W एक बार इधर हो जाएगा या तो W एक बार इधर हो जाएगा। इसके लिए मैं एक और कंडीशन बना लूं, इसके लिए यहीं से बना लेता हूं एक और कंडीशन, तो यही हमारा पूरा होगा। तो ये कंडीशन मैंने एक और बना ली, ठीक है। क्योंकि देखिए V W या तो उस साइड होगा, ऊपर की साइड होगा, ठीक है, या तो W क्या होगा, या तो W क्या होगा, नीचे साइड होगा, एक छोड़ के। V को एक छोड़ के W है ना, इधर होगा, V को एक छोड़ के W इधर हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन, और S सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q, यानी Q के राइट में एक छोड़ के S दिया हुआ है। Q फेस सेंटर, Q सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। अब Q के राइट में एक छोड़ के S हम पहली कंडीशन में आए, तो पहली कंडीशन ये है, और Q सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, सेंटर यानी कॉर्नर पे है, तो Q देखिए या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे होगा तो एक छोड़ के S नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी T है, यानी Q क्या होगा, यहाँ पे होगा, एक छोड़ के S यानी यहाँ पे होगा, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन में देखें तो Q को एक छोड़ के S यहीं पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर Q लेते तो एक छोड़ के T आ जाता है, यहाँ पे S नहीं आ सकता था। अब नेक्स्ट कंडीशन, R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। अब देखिए पहली वाली कंडीशन में दो पोजीशन बची, एक ये एक ये, R इमीडिएट नेबर ऑफ P नहीं है, तो R यहाँ पे नहीं है, तो R यहाँ पे हो जाएगा। और बचा कौन सा हमारा, P Q R S T V W Y, Y बचा, Y यहाँ पे हो जाएगा। सेकंड वाली कंडीशन में देखते हैं, ये वाली कंडीशन पूरी हमारी सही हो गई। सेकंड वाली कंडीशन में देखते हैं, R के इमीडिएट नेबर में P नहीं है, देखो P के इमीडिएट, R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, यानी P और R एक साथ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे R देखिए, R या तो यहाँ पे आ सकता है, R या तो यहाँ पे आ सकता है, और दोनों ही इमीडिएट नेबर ऑफ P है, तो दोनों जगह R नहीं आ सकता, तो यानी ये कंडीशन जो हमारी हो गई ये फॉल्स हो गई, ठीक है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेक्स्ट पजल की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट पजल क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट पजल पढ़े तो 8 पीपल्स P Q R S are sitting in a straight line but not necessarily in the same order, ठीक है। अच्छा स्ट्रेट लाइन दे रखी है, 8 लोग हैं, तो स्ट्रेट लाइन 8 लोग यानी स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। 8 लोग यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया, ठीक है। इसमें दे नहीं रखा कि ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, लेकिन ये होगा ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। ये नहीं दे रखा लेकिन दिया होगा, ठीक है। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, तो सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। H sits second to the right of Q, सेकंड टू द राइट ऑफ O, O के राइट में क्या दे रखा, O के राइट में सेकंड यानी एक छोड़ के H होगा, H is second to the right of O is at one of the extreme end of the line, O एक द एक्सट्रीम एंड्स पे है O, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब एक और बनेगा हमारा, ठीक है। दो कंडीशन हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो होगा। तो याद दे रखा O या तो यहाँ पे होगा, O या तो यहाँ पे होगा,
लेकिन देखिए ओ के राइट में एक छोड़ के एच है ना, ओ के राइट में एक छोड़ के, लेकिन इस वाली कंडीशन में तो राइट में कुछ नहीं हो सकता ना, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो होगी हमारी बरकरार रहेगी, ये वाली। ओ के राइट में एक छोड़ के एच, हम एच भी बता सकते हैं, ओ के राइट में एक छोड़ के एच। ओ सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड भी हो गया, ओनली 3% सीट्स बिटवीन एच और एन, एच और एन के बीच में 3% बैठेंगे, कैसे हो सकता है? इस साइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस साइड तो केवल 2% है, तो एच के 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के एन यहाँ पे आ सकता है, एच और एन के। अब दे रखा आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, यानी आई जो है जे के लेफ्ट में थर्ड, यानी 2 छोड़ के। थर्ड मतलब क्या होता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 छोड़ के ही तो बंदा आता है। आई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, ठीक है, ये नोट कर लेते हैं अभी। ओनली 2% सीट बिटवीन जे और जी, जे और जी के बीच में 2% बैठे होंगे। P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, P यहाँ पे भी नहीं है, एन के बगल में P यहाँ पे भी नहीं। अब देखिए पूरी कंडीशन लिख दी। अब यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात यह है कि J के लेफ्ट में 2 छोड़ के आई है और यहाँ पे भी 2 छोड़ के है, तो ये तो लेफ्ट में होगा नहीं ना G, क्योंकि G तो ऑलरेडी आई में है, तो इसका मतलब G जो है राइट में है। ये समझ में आया? इसका मतलब ये है कि J के लेफ्ट में 2 छोड़ के आई है और 2 छोड़ के G भी इस साइड है, तो यानी ये जो G होगा ये राइट में होगा ऑब्वियसली, क्योंकि लेफ्ट में तो आई है ना, और 2 छोड़ के G होगा। तो अब देखिए कहाँ पे बैठा सकते हैं इसको, यानी आई से स्टार्ट करेंगे तो 2 1 2 3 4 5 6 7 आने चाहिए। तो यहाँ से अगर मिनिमम में आई को यहाँ पे लूँ, देखिए मिनिमम आई को यहाँ पे ले लूँ, तो 2 छोड़ के J यहाँ पे हो जाएगा और 2 छोड़ के G यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आई को थोड़ा भी खिसकाता, मान लीजिए आई को यहाँ पे लेता, जो वैकेंट स्पेस है एच की जगह तो हो नहीं सकता, तो 2 छोड़ के जे, तो जे भी नहीं आ पाता आई, ठीक है, एन है, और 2 छोड़ के फिर जी भी नहीं आ सकता, क्योंकि जी देखिए एंड में आ रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब इसके आगे थोड़ा भी नहीं बढ़ सकता था आई। तो यानी पॉसिबल कंडीशन केवल आई की यही थी कि यहाँ पे आता, 2 छोड़ के जी आता, 2 छोड़ के जे आता, जी आता, जे और फिर जी। और कोई कंडीशन ऐसी थी? नहीं थी पॉसिबल, कहीं पे भी नहीं बैठा सकते थे। अब पी, अब हमारी पोजीशन क्या बची? अब P इज नॉट एन इमीडिएट, P यहाँ पे हो नहीं सकता, जी यहाँ पे P नहीं हो सकता, 2 जो कंडीशन बची है, तो P कहाँ पे होगा? यहीं पे होगा। और जो हमारा जो बचा, क्या बचा है? GHIJONOPQ, क्यू बचा, क्यू यहाँ पे हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, नेक्स्ट पजल पे आते हैं। कौन सी पजल है ये? 5वीं है क्या? कौन सी? ध्यान नहीं मुझे। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ऑल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इसमें सर्टेन पर्सन दिया है, मतलब नंबर नहीं दे रखा कितने पर्सन है, हमें पता कराना होगा कि कितने पर्सन है। ठीक है, यही होता है इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं कि हाउ मेनी पर्सन टू फाइंड, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आता है कि हाउ फाइंड हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन रो। ठीक है, और सर्टेन नंबर ऑफ दे रखे होते हैं, पता नहीं होता है कि कितने हो रखे हैं, तो सर्टेन नंबर ऑफ हैं बंदे हैं, तो यानी सर्टेन नंबर ऑफ सी सीट्स, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सीट्स, सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। क्या देर का? सी सीट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए, तो यानी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ सी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 3, ए को यहाँ बैठा देता हूँ और ए के लेफ्ट में 1 2 2 छोड़ के सी बैठा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये बोल रखा है ना, सी सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में थर्ड, यानी 1 2 छोड़ के आ गया। ठीक है, 5% सीट्स बिटवीन सी और एफ, सी और एफ के बीच में 5% बैठते हैं, तो एक बार एफ यहाँ को हो जाएगा और एक बार एफ यहाँ को हो जाएगा, एक बार यहाँ को हो जाएगा, तो देखिए यहाँ को लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5, 5 छोड़ के एफ आ गया। अब ये कंडीशन दोबारा बना ले हम, सी को 2 छोड़ के ए, ठीक है, और सी और एफ के बीच में क्या है? 5% है,
तो इस साइड को ले लें एक बार, 1 2 3 4 और ये 5 आ गए F, ठीक है। अलग तो अलग पास पास हो गए, ठीक है। अब देखिए अब क्या देखो रखा है, बी सिट्स, एक बार मैंने एफ को इस साइड लिया 5 छोड़ के, एक बार एफ को इस साइड लिया सी के, ठीक है। दो ही कंडीशन, दोनों कंडीशन हो सकती थी। अब आगे दे रखा है बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ यानी एफ के राइट में सेकंड यानी एक छोड़ के बी है, यही तो होगा। तो यहाँ पे भी एफ के राइट में एक छोड़ के बी यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे एफ के राइट में एक बना लेते हैं छोड़ के, और यहाँ पे बी लिख देते हैं, ठीक है। अब दे रखा है डी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई, हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। इसका मतलब क्या है, डी जो है, देखिए डी जो है फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई, यानी ई के राइट में 4 छोड़ के डी है, फिफ्थ का मतलब यही है। और राइट ऑफ ई, ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी है, ई जो इमीडिएट नेबर ऑफ सी है। तो इस वाली कंडीशन में देखिए, ई या तो एक बार यहाँ पे हो सकता है, ई या तो एक बार यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ई को 4 छोड़ के डी, देखिए अब 1 2 3 4, 4 छोड़ के डी आ सकता है ई के राइट में, ई के राइट में 4 छोड़ के डी है। अब यहाँ पे ई के राइट में जाए तो 1 2 3 4 छोड़ के डी आ जाएगा, यहाँ पे दो कंडीशन हो जाएंगी, ई या तो यहाँ पे आएगा, ई या तो यहाँ पे आएगा सी के नेबर में, नीचे वाली अलग ले ली। सेकंड वाली कंडीशन में देखें, ई के राइट में 2 छोड़ के डी है, और डी ई जो है इमीडिएट नेबर ऑफ सी है, तो यहाँ पे भी सी के इमीडिएट नेबर हो सकता है। अब देखिए ई या तो यहाँ पे हो सकता है इमीडिएट नेबर ऑफ ई, यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 4 छोड़ के डी आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ई को यहाँ पे लूँ तो 1 2 3 4 छोड़ के एफ, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एफ बैठा हुआ है, तो ई यहाँ पे नहीं आ सकता इस साइड के, क्योंकि ई को 1 2 3 4 छोड़ के एफ बैठा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। इसका मतलब समझ में आया, ई इस साइड की नहीं बैठ सकता सी के, क्योंकि 4 छोड़ के एफ बैठा हुआ, तो इस पोजिशन पे नहीं आ सकता। तो हमारी 3 कंडीशन हो गई। अब आगे पढ़ते हैं, जी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, जी जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी लेफ्ट डी के लेफ्ट में एक छोड़ के जी है। अब देखिए यहाँ पे देखें तो डी के लेफ्ट में ऊपर वाली कंडीशन में एक छोड़ के जी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डी के लेफ्ट में एक छोड़ के जी यहाँ पे आ जाएगा, और तीसरी कंडीशन में डी के लेफ्ट में एक छोड़ के जी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन, अब फिर दे रखा है एफ सिट्स थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यानी एफ जो है थर्ड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी 1 2 एंड से हम फर्स्ट गिनते हैं, एंड को फर्स्ट गिनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा, और एफ यहां से भी थर्ड आ जाएगा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यानी यही एंड है, ठीक है। इसका मतलब डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, अब यहाँ पे हमारी पोजीशन गलत हो जाएगी, देखिए डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए का इमीडिएट नेबर डी वाला हो रहा है, ये नीचे वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई, इसका मतलब क्योंकि ये डी के इमीडिएट नेबर में आ रहा है, ऊपर वाली कंडीशन हमारी सही हो रही है। अब यहाँ पे डी इमीडिएट नेबर ऑफ ए आ रहा है, यहाँ पे भी डी इमीडिएट नेबर ऑफ ए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ ना, देखिए डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ठीक है। तो डी इमीडिएट नेबर ऑफ ए नहीं है, तो यहाँ पे भी ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, केवल ये कंडीशन ऊपर वाली कंडीशन बरकरार है हमारी। फिर आगे पढ़ते हैं, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड ए आर सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई और ए के बीच में जितने बंदे हैं वो डी के राइट में उतने बंदे हैं बराबर, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। अब देखिए ई और ए के बीच में कितने बंदे हैं, ई कहाँ पे था हमारा, सी के बगल में था ना, इस समय यहाँ पे इस साइड यहीं पे था ई हमारा यहाँ पे था ना, ई और ए के बीच में कितने बंदे, एक बंदे, और डी के राइट में कितना होगा, एक बंदा होना चाहिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये बंदा हो जाएगा डी के राइट में, ठीक है, एक बंदा बन जाएगा हमारा, बस सॉल्व हो गया हमारा, सॉल्व हो गया आंसर। अब यहाँ पे बस हमें गिनने हैं कितने पोजीशन है, ठीक है। तो एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। वैसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको कि 16 आएगा कि 17 आएगा, ठीक है, कर लेना, वैसे मुझे लग रहा है कि 16 ही है इसका आंसर।
क्योंकि डी के राइट में लास्ट वाला क्या था, ई और ए के बीच में जितने बंदे हैं, डी के राइट में भी उतने बंदे होंगे। तो डी के राइट में सेम एज नंबर ऑफ पर्सन, डी और ए के बीच में एक बंदा है। हाँ ठीक है, 16 ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पजल पे देखें हम क्या होगा। नेक्स्ट पजल पे दे रखा है कि 10 पर्सन आर सिटिंग। अब यहाँ पे दो पैरेलल रो वाली पजल है, ठीक है। दो पैरेलल रो वाली पजल है। 10 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन इन टू पैरेलल रोज, 5 इन ईच रोज सच एज वे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एडजेस्टेंट। रो 1 में क्या है, पी क्यू आर एस टी है, और रो 2 में ए बी सी डी। रो 1 वाले फेस साउथ कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, दो वो बना लेते हैं। ऐसा ना करूं मैं, ऐसा नहीं करता हूँ, चलो रुक जाओ, ऐसे कर देता हूं मैं। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और क्या दे रखा है, रो 1 में पी क्यू आर एस है, रो 1 में पी क्यू आर एस पी है, और रो 2 में ए बी सी डी ई है, ठीक है। और रो 1 वाले जो है साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, रो 1 वाले साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, और रो 2 वाले नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, रो 2 वाले नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, ए बी सी। अब क्या दे रखा है कि डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब देखिए ए के लेफ्ट में थर्ड यानी दो छोड़ के डी हो जाएगा। पी फेस इमीडिएट नेबर ऑफ डी, इमीडिएट नेबर ऑफ डी को ऐसे बना लो, कंडीशन पी फेस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ए के लेफ्ट में दो छोड़ के डी है, तो देखिए ए कौन से, कहां पे ए और डी नीचे वाली रो में आएंगे। तो देखिए दो पोजीशन हो सकती है, या तो ए यहां से स्टार्ट हो, ए के लेफ्ट में दो छोड़ के डी यहाँ पे आ जाए, या तो ऐसा हो कि ए यहाँ पे हो जाए। देखिए दूसरे वाले कलर से बना देता हूं मैं, या तो क्या हो सकता है, या तो ए यहाँ पे हो सकता है, या तो देखिए ए यहाँ पे हो सकता है, और ए को एक दो छोड़ के डी यहाँ पे हो सकता है। दो ही कंडीशन तो हो सकती है हमारी पॉसिबल, एक या तो ए ऊपर वाला या तो ए नीचे वाला, ठीक है। और कोई हो सकती है ए के लेफ्ट में डी दो छोड़ के डी, नहीं हो सकती। अब आगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिए पी जो है इमीडिएट नेबर ऑफ डी को फेस कर रहा है, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं क्या लिख रखा है कंडीशन, आगे दे रखा है आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट में एक छोड़ के आर है, ठीक है। पी के राइट में एक छोड़ के आर है और डी इमीडिएट है। अभी हम अभी सेट कर लेते हैं, देखिए अब पहली वाली जो मैंने बनाई थी बी और ए वाली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो एक काम करते हैं, इसको अलग में बना लेता हूँ, समझाने में आसान रहेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है मैं अलग बना ले रहा हूँ। तो ये ए छोड़ के, ए को दो छोड़ के डी है, ठीक है। ए को दो छोड़ के डी है, यहाँ पे मिटा दी, तो दूसरी कंडीशन बन गई। अब क्या पढ़ रहे थे हम, तो यहाँ पे पहली वाली कंडीशन को फिक्स कर देंगे। पहली वाली क्या है, डी के लेफ्ट, ए के लेफ्ट में दो छोड़ के डी है, और डी के नेबर को पी फेस कर रहा हूं, पी के राइट में एक छोड़ के आ रहा है, तो यहाँ डी है। अब देखिए डी का नेबर कौन सा है, ये और ये है। इधर पी या तो यहाँ पे हो सकता है, पी या तो यहाँ पे हो सकता है, और पी के राइट में एक छोड़ के आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे यही गलती कर मैं भी हमेशा करता हूँ कि इसको नॉर्थ डायरेक्शन ले लेता हूँ, लेकिन ये डायरेक्शन साउथ है ऊपर वाली, तो साउथ डायरेक्शन देख के राइट को देखना है। अब पी देखिए डी का नेबर कौन सा है, ये है डी का नेबर और ये है डी का नेबर। तो डी का नेबर में अगर मैं पी को यहाँ पे रखूं, तो पी नीचे देख रहा है, राइट कहाँ होगा, इस तरफ को, राइट को एक छोड़ के आर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए पी को इस तरफ रखूं, यहाँ पे रखूं, तो पी नीचे देख रहा है, राइट को एक छोड़ के आर नहीं हो पाएगा यहाँ पे, यानी यही पॉसिबल कंडीशन है। सेकंड वाली कंडीशन में जो मैंने बनाई थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे देख रहे हैं ना, और ये ऊपर देख रहे हैं। तो सेकंड वाली कंडीशन में अगर देखिए डी का नेबर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे पी रखूं तो पी नीचे देख रहा है,
पी का राइट में एक छोड़ के आर नहीं आ पाएगा क्योंकि एक ही बंदा है यहाँ पे, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई ना, केवल यही वाली कंडीशन बचेगी हमारी। अब आगे पढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू और एस, क्यू और एस के बीच में केवल एक बंदा बैठा है। बी एंड ई आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, बी और ई इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर है, पूरा लिख लेते हैं आप। ठीक है, ई डज नॉट सिट फेस पी और क्यू, ई जो है वो पी को भी फेस नहीं कर रहा, क्यू को भी फेस नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारी एक बन गई, ये हमारी दो, और ये हमारी तीन, ये हमारी चार बन गई। इसको तो हमने सेट कर ही दिया है। अब यहाँ पे आते हैं, तीन में से कौन सा सेट कर सकते हैं। देखिए बी और ई इमीडिएट नेबर है, तो देखिए या तो बी यहाँ पे होगा या तो ई यहाँ पे होगा। ठीक है, या तो बी यहाँ पे होगा या तो ई यहाँ पे होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों इमीडिएट नेबर ऑफ बराबर है ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं आ सकता क्योंकि दोनों जगह खाली नहीं है। तो बी यहाँ तो यहाँ पे होगा या तो ई यहाँ पे होगा, या तो बी यहाँ पे होगा या तो ई यहाँ पे होगा। समझ में आया। लेकिन ये क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए ई जो है फेस नहीं करता पी को और क्यू को, ई जो है पी और क्यू को फेस नहीं करता, तो यानी क्या होगा, यानी बी कहाँ पे होगा, बी ई यहाँ पे होगा, क्योंकि और बी यहाँ पे होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, पी को फेस नहीं कर रहा ना ई। ठीक है, हो गया, पी को फेस नहीं कर रहा ना ई, यहाँ पे नहीं हो सकता, तो बी यहाँ पे, दोनों एक साथ थे तो यहाँ पे हो गया। अब ए बी सी, तो बचा जो कौन सा इस वाली लाइन में, सी बचा, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे वाली कंडीशन पूरी फिक्स हो गई। अब ऊपर वाली को फिक्स करने के लिए देखें हम, क्यू और एस में एक का डिफरेंस है, तो क्यू और एस में एक का डिफरेंस कैसे हो सकता है, या तो क्यू यहाँ पे आए या तो एस यहाँ पे आए, या तो क्यू यहाँ पे आए या तो एस यहाँ, क्योंकि इन दोनों में एक का डिफरेंस हो जाएगा ना। और कोई तरीका है इनके डिफरेंस में, यहाँ पे आएंगे तो एक का डिफरेंस नहीं आएगा, पी और आर बीच में आ रहे। ठीक है, तो केवल एक का डिफरेंस के लिए एक ऊपर वाले में एक ही जगह खाली है, यह इन्हीं दोनों में से पी आएगा। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे दे रखा है कि ई जो है वो क्यू को फेस नहीं करता और पी को फेस नहीं करता, यही तो दे रखा है यहाँ पे। देखिए ई जो था यहाँ पे क्यू को फेस नहीं करता और पी को फेस नहीं करता, तो ई यहाँ पे है, ये रहा, और इधर जो है इधर क्यू नहीं होना चाहिए, इधर क्यू नहीं होगा, इधर क्यू नहीं होगा, तो क्यू कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना। ठीक है, तो इधर क्यू नहीं होगा, तो इधर क्यू नहीं होगा, तो क्यू कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और क्यू को एक छोड़ के एस यहाँ पे होगा। अब बचा कौन सा हमारा, देखिए पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी बचा, तो टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट पजल पे चलते हैं। नेक्स्ट पजल दे रखा है हमारा, 8 फ्रेंड्स जी एच आई जे के एल एम एन आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कितने फ्रेंड्स है, 8 लोग हैं। ठीक है, 8 लोग हैं, इक्वी डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सम ऑफ देम फेस नॉर्थ सम। अच्छा, सम नॉर्थ है और सम साउथ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा रहेगा। तो अगर हम देखें 8 फ्रेंड्स है ना, तो 8 के लिए मैं बना लेता हूँ ऐसे, सम नॉर्थ फेस कर रहे हैं, सम साउथ फेस कर रहे हैं, 8 के लिए बना लेते हैं ऐसे करके। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अब कंडीशन पढ़ते हैं। K is an immediate neighbor of person sitting at the extreme end of the row। K जो है immediate neighbor of person है। देखिए साथ साथ करते रहेंगे, जो नोट करने वाले होगी केवल वही नोट करेंगे, जो नोट नहीं करने वाले को उसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये प्रैक्टिस करते रहे डायरेक्ट करने की। तो K is immediate neighbor of person sitting at the extreme end of the row, तो एक्सट्रीम एंड ये हो गया, एक्सट्रीम एंड ये हो गया। के या तो नेबर में हो सकता ना, इमीडिएट एंड के नेबर में, के या तो यहाँ पे होगा, के या तो यहाँ पे होगा, तो यानी के एक बार यहाँ पे हो सकता है, और एक कंडीशन और हो सकती है जिसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इस वाली कंडीशन में क्या होगा, के यहाँ पे हो जाएगा। इमीडिएट नेबर ऑफ एंड, एक्सट्रीम एंड है ना, एक्सट्रीम एंड का इमीडिएट नेबर है।
अब ओनली 3% सिट्स बिटवीन के और एम, के और एम के बीच में 3% बैठते हैं, तो यहाँ पे इस साइड तो होगा नहीं, तो इसी साइड होगा। 1 2 3 एम बैठा दिया 3 लोग। अब इस वाले में भी 1 2 3 एम बैठा दिए गए। फिर आता है जे सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एम, यानी एम के राइट में सेकंड यानी 2 छोड़ के जे है, और आगे पढ़े तो जे डज नॉट सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, जे जो है वो एंड पे नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब एम जे एंड पे नहीं बैठा है, तो जे एम को एक छोड़ के यहाँ पे नहीं बैठा सकते हम, क्योंकि जे एंड पे नहीं बैठा है, तो एम को एक छोड़ के जे यहाँ पे बैठना पड़ेगा। सेकंड वाली कंडीशन में भी देखिए एम को एक छोड़ के जे यहाँ पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि एंड में नहीं हो सकते। अब पहली वाली कंडीशन में देखिए जे एम के राइट में एक छोड़ के जे है, तो एम के राइट में एक छोड़ के जे होने के लिए एम को नीचे देखना पड़ेगा, तभी तो एम के राइट में एक छोड़ के जे होगा। देखिए एम नीचे देखेगा तो राइट में कहाँ होगा, राइट में एक छोड़ के जे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन में देखें एम, एम को ऊपर देखना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो एम सेकंड वाली कंडीशन में एम के राइट में एक छोड़ के जे आ जाएगा। फिर अगली कंडीशन पढ़ते हैं, एन सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, एन जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी बैठा है। एक स्टेटमेंट आगे भी पढ़ना पड़ता है इसमें। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ वाले होते हैं, एक दो स्टेटमेंट आगे भी पढ़ लिया करो, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है दी होती है। अब अगला स्टेटमेंट दे रखा है, एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम, एन जो इमीडिएट नेबर ऑफ एम नहीं है, तो एन यहाँ पे भी नहीं बैठा, एन यहाँ पे भी नहीं बैठा, इस वाले में भी एन यहाँ पे भी नहीं बैठा, एन यहाँ पे भी नहीं बैठा इमीडिएट है, और एन दे रखा है इमीडिएट नेबर ऑफ जी है। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन है यहाँ पे इमीडिएट नेबर हो सकता है, देखिए दो एक साथ पोजीशन खाली है यहाँ पे, इधर एक ये और एक ये, तो एन यहाँ पे नहीं बैठा तो एन यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, जी यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि दो ही पोजीशन ऐसी हैं जो एक साथ बैठ सकते हैं, और कोई ऐसी नहीं है कि दो वैकेंट एक साथ जगह खाली, ये भी एक अकेली खाली, ये भी एक अकेली, ये भी एक अकेली, तो और एन यहाँ पे नहीं हो सकता एन के बगल में, तो एन यहाँ पे होगा। अब जी के लेफ्ट में एन है, तो जी के लेफ्ट में एन होने के लिए जी को नीचे देखना पड़ेगा, तभी तो जी के लेफ्ट में एन आ पाएगा यहाँ पे। सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई पोजीशन ऐसी नहीं है जहाँ पे दोनों जगह खाली हो, लेकिन यहाँ पे दो जगह खाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे जी एन हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम के बगल में एन नहीं हो सकता, इसलिए एम इधर हो जाएगा। अब जी के लेफ्ट में एन होने के लिए जी को ऊपर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो गया ये। अब आगे पढ़, यहाँ तक सेट हो गया ना। अब यहाँ पे दे रखा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, मतलब जी का इमीडिएट नेबर एम नीचे देख रहा है, एन ऊपर देखेगा, इमीडिएट नेबर अपोजिट डायरेक्शन। सेकंड वाली कंडीशन में एम ऊपर देख रहा है तो एन नीचे देखेगा, सेम कंडीशन। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, एंड वाले अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर हैं, तो ये देखिए ये वाला एंड पहली वाली कंडीशन में अपोजिट डायरेक्शन वाला ऊपर देख रहा है एंड वाला, तो एंड वाला नीचे देखेगा यहाँ पे। और सेकंड कंडीशन में एंड वाला नीचे देख रहा है तो एंड वाला यहाँ पे ऊपर देखेगा। अब नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, सेट हो गई है। एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल फेसेस नॉर्थ, एल नॉर्थ देख रहा है, एल के लेफ्ट में एक छोड़ के एच बैठा हुआ है, यही तो दी है, एच सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल फेसेस नॉर्थ, एल इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, एल जो है के का नेबर नहीं है। अब यहाँ पे पहली वाली कंडीशन सेट करते हैं, एल के का नेबर नहीं है तो एल यहाँ पे भी नहीं है, एल यहाँ पे भी नहीं है, तो दो पोजीशन हो गई, एल केवल एक ही पोजीशन बची यहाँ पे, एक ही तो पोजीशन बची, तीन पोजीशन खाली थी, दो जगह एल नहीं है तो एक ही पोजीशन बची। अब एल के लेफ्ट में एक छोड़ के एच है, एच यहाँ पे आ जाएगा एक छोड़ के, और एल को नॉर्थ में देख रहा है तो एल नॉर्थ की तरफ देखेगा ऊपर, और एल के लेफ्ट में भी एक छोड़ के एच आ रहा है, ऊपर देख रहा है एल, तो ये कंडीशन हमारी सही हो गई। सेकंड कंडीशन अगर हम देखें तो देखिए सेकंड कंडीशन में देखें तो एल जो है इमीडिएट नेबर ऑफ के नहीं है, तो एल यहाँ पे भी नहीं होगा, एल यहाँ पे भी नहीं होगा, बचा कौन सी कंडीशन, ये बची बस, और एल को एक छोड़ के एच है तो एच यहाँ पे होगी, लेकिन एच को एल को लेफ्ट में एच के होने के लिए, एल के लेफ्ट में एच होने के लिए एल को नीचे देखना पड़ेगा, एल को नीचे देखेगा तभी तो एल के लेफ्ट में एच आएगा, लेकिन यहाँ पे दे रखा एल जो है नॉर्थ में देख रहा है, एल नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यहाँ पे साउथ की तरफ हो गया एल, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अब ये वाली कंडीशन को हम कंटिन्यू करते हैं, ऊपर वाली कंडीशन को। आगे दे रखा इमीडिएट नेबर ऑफ एल फेस सेम डायरेक्शन, एल के इमीडिएट नेबर फेस सेम डायरेक्शन, यानी एल का एक इमीडिएट नेबर यहाँ पे एम है, यहाँ पे एल का इमीडिएट नेबर जे है,
दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, एम नीचे फेस कर रहा है तो जे भी नीचे फेस करेगा। आगे पढ़े, बोथ के एंड एच फेस डिफरेंट डायरेक्शन टू जे, यानी के और एच की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट डायरेक्शन टू जे के अपोजिट है। तो के और एच कहाँ है, देखिए जे के अपोजिट, जे नीचे देख रहा है तो के और एच ऊपर देखेंगे। अब सारी पोजीशन बची, एक पोजीशन बचा, अब देखते हैं कौन सा पोजीशन है। जी हो गया, एच हो गया, हाँ आई हो गया, जे के एल, आई बचा, आई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पोजीशन, ये हमारा आंसर हो गया। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, और कुछ डायरेक्शन बची, डायरेक्शन नहीं बची इसमें। नेक्स्ट पजल करते हैं। अब नेक्स्ट पजल करते हैं। नेक्स्ट पजल में आए, क्या हो गया इसको, कहाँ चलेगी नेक्स्ट पजल। ठीक है, नेक्स्ट पजल ये दे रखा है, A, B, C, D, E, F lives on different floor in the same building having 6 floors number 1 to 6. Ground floor number is 110. तो यानी यहाँ पे दे रखा 6 फ्लोर है। कितने फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लोर है। ठीक है, 6 5 4 3 2 1, 6 फ्लोर बना दो। दो कंडीशन के लिए जगह बना लेते हैं, क्योंकि एटलीस्ट दो कंडीशन तो होंगी मुझे लग रहा है। ठीक है, अब दे रखा ए लिव्स, अब कंडीशन पढ़ते हैं, ए लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ए इवन नंबर फ्लोर पे करता है, ए इवन पे लिख देते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि इवन पे देखिए 2 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है, ज्यादा कंडीशन बन जाएंगी अभी। देर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में 2 फ्लोर हैं। एफ लिव्स ऑन द फ्लोर अबव डी, एफ जो है अबव डी लेता है और डी के बीच में 2 फ्लोर है। ठीक है, ये वाली कंडीशन का है। डी डज नॉट लिव ऑन फ्लोर नंबर 2, डी यहाँ पे नहीं बैठा है। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट कर सकते हैं, ए क्या दे रखा है, इवन नंबर दे रखा है ना, तो ए को यहाँ पे ले लेंगे, एक बार ए को 4 में ले लेंगे, एक बार ए को 6 में ले लेंगे। ठीक है, तो 3 कंडीशन हो सकता है ना, ए इवन नंबर पे पहले इवन नंबर है, ए 2 पे हो सकता है, 4 पे हो सकता है, 6 हो सकता है। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन डी और एफ, डी और एफ में 2 फ्लोर है। तो डी और एफ में डी अगर यहाँ पे हो तो 1 2 छोड़ के एफ, तो आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है, डी डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर नंबर 2 हो गया, बी डज नॉट लिव ऑन द ऑड नंबर फ्लोर, यानी बी जो है वो भी इवन नंबर फ्लोर पे है। ठीक है, बी, सी डज नॉट लिव ऑन एनी ऑफ द फ्लोर बिलो एफ, यानी सी जो है एफ के नीचे नहीं रहता, एफ के ऊपर सी रहता है। ई डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव और बिलो बी, तो बी के इमीडिएटली अबव और बी पे ई नहीं रहता। ठीक है, अब सेट करते हैं। देखिए पहली वाली कंडीशन में देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेट करते हैं। पहली वाली कंडीशन में बी भी इवन पे है, तो बी इवन पे है, तो बी या तो 4 पे आएगा या तो बी 6 पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और बना लेता हूं मैं। क्या गड़बड़ हो गई इसमें, किससे शुरुआत करें हम यहाँ पे, रुक जाओ 1 मिनट। हम डी से शुरुआत करें क्या, डी को 2 छोड़ के एफ, तो डी को अगर यहाँ पे ले लूं तो 2 छोड़ के एफ, 1 छोड़ के सी।
ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, डी को यहाँ पे ले लेते हैं, डी को 2 छोड़ के एफ है, 1 2 छोड़ के एफ हो जाएगा, ठीक है। और एफ के ऊपर सी है, एफ के ऊपर सी है, तो यानी एफ के ऊपर सी मैं यहाँ पे ले लूंगा, तो देखिए एफ के ऊपर सी को अगर मैं 6 में ले लूंगा तो बी के लिए इवन नंबर पोजीशन नहीं बचेगी। अगर मैं देखिए यहाँ पे सी ले लूंगा, एफ के ऊपर सी यहाँ पे ले लूंगा, या तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे या तो यहाँ पे, लेकिन 6 में ले लूंगा तो बी के लिए इवन वाली पोजीशन नहीं बचेगी ना, बी भी तो इवन पे है, ठीक है। तो सी को यानी एफ के ऊपर यहाँ पे जस्ट पे देना पड़ेगा, और बी के लिए इवन वाली एक जगह खाली हो जाएगी सी, तो बी के लिए इवन वाली भी हो जाएगी जगह। अब दे रखा है ई जो होगा वो बचा हुआ है, ई यहाँ पे हो जाएगा। अब ई क्या है, बी के ऊपर और नीचे नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी सही हो गई, ये वाली तो सी हो गई। इस वाली में बैठा के देखते हैं, देखिए इस वाली में अगर डी को यहाँ पे बैठाऊं मैंने सबसे नीचे, ठीक है, डी यहाँ पे बैठाऊं, देखिए डी यहाँ पे नहीं आएगा ना, थर्ड सेकंड में तो है ही नहीं, तो थर्ड में तो आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि थर्ड में अगर हम बैठाऊं तो 1 2 छोड़ के एफ आएगा और एफ के ऊपर भी सी होना चाहिए ना, तो थर्ड में तो आ ही नहीं सकता डी, और थर्ड के ऊपर भी नहीं आ सकता, तो यानी केवल फर्स्ट में ही आएगा डी, ठीक है, फर्स्ट में ही आएगा, और सेकंड में भी नहीं आ सकता, फर्स्ट या सेकंड में आ सकता था, क्योंकि देखिए 2 छोड़ के एफ आ रहा है और फिर 1 छोड़ के आए, यानी 2 3 4 4 तो एटलीस्ट ऊपर होना चाहिए, तो यानी फर्स्ट और सेकंड में डी आ सकता था, लेकिन सेकंड में भी डी नहीं आएगा क्योंकि दिया हुआ कि सेकंड फ्लोर में डी नहीं रहता, ठीक है। तो डी यहाँ पे होगा अब यस वाली कंडीशन में, सेकंड में 2 छोड़ के एफ, यहाँ पे 2 छोड़ के एफ नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, ठीक है, इस वाली कंडीशन में। तो यानी अगर मैं डी को थोड़ा भी ऊपर ले जाऊं, डी में तो है ही नहीं, यहाँ पे ले जाऊं डी को, तो 1 2 छोड़ के एफ, एफ को छोड़ के ऊपर सी, नहीं, ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई। थर्ड वाली कंडीशन देखते हैं कि ए सबसे ऊपर है, डी को सबसे नीचे ले लिया, 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के एफ ले लिया, एफ को 1 छोड़ के सी ले लिया ऊपर, ठीक है, एफ के ऊपर सी है ना, तो एफ के ऊपर सी ले लिया। अब देखिए एफ के ऊपर सी ले लिया, अब बी के लिए इवन नंबर वाली पोजीशन कौन सी बची, 2 और 3 में से कौन सा फ्लोर होगा, बी, सेकंड वाला फ्लोर होगा। अब बचा ए बी सी डी ई, ई यहाँ पे हो जाएगा, ई के लिए पोजीशन बची, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, बी के ऊपर और नीचे ई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दे रखा है ना, ई डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव और बिलो बी लिव्स, तो यानी बी के ई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, यानी बी और ई एक साथ नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गई कंडीशन, तो हमारी ये कंडीशन ये वाली सही होगी आंसर, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या करना था, ए को फिक्स करने था ई की 1 पे या 2 पे 4 पे 6 पे करा हमने, उसके बाद डी को हमने सेट करा, डी सेकंड फ्लोर पे आ नहीं सकता था, सेकंड फ्लोर पे नहीं आ सकता था, थर्ड फ्लोर पे भी नहीं आ सकता था, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे आता तो डी को 2 छोड़ के एफ आ जाता, और एफ को 1 छोड़ के ऊपर सी आता, तो सी के लिए जगह नहीं बचती, तो यानी केवल डी 2 पे आ सकता है या तो फर्स्ट पे आ सकता है, 2 पे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 2 पे क्वेश्चन पे दे रखा है कि 2 पे नहीं आ सकता, वो क्वेश्चन पे दे रखा है, तो डी यानी फर्स्ट पे आएगा, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे एफ को सेट करेंगे, सी को सेट करेंगे, बी के लिए एक इवन नंबर वाली पोजीशन छोड़ दिया हमने, ठीक है, बी के लिए 6 बची, जो ई के लिए हो गई वो ऐसे हो गई, ऐसी सेकंड वाले को भी करना है, ऐसी थर्ड वाले को भी करना है कंडीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आए। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट पजल की तरफ चलते हैं, ये हमारी शायद आखिरी पजल होगी, इसके बाद एक और है, नहीं ये आखिरी पजल है, तो लास्ट पजल की तरफ आ गए हम, लास्ट, दिस इज द लास्ट पजल, ठीक है। तो लास्ट पजल में दे रखा है कि 9 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच लिव ऑन 9 डिफरेंट फ्लोर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, दैट लोअर मोस्ट फ्लोर बिल्डिंग 1, ठीक है, तो इसका मतलब 9 फ्लोर है, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, अरे यार ये थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है, जगह नहीं हो रही, स्पेस थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इसको, अरे क्या हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे 9 फ्लोर बना लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है। एक कंडीशन बन सकती है हमारी आगे, उसके लिए मैं बना देता हूँ, जो भी कंडीशन मिलेगी,
द लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर इज 1, ठीक है 1 डाल दिया, अपर फ्लोर इज 9, ठीक है 9 डाल दिया। अब हम कंडीशन सेट करते हैं, आई लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 6, आई जो है फ्लोर नंबर 6 पे बैठता है, तो आई को यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ई लिव्स ऑन द ऑड नंबर, एक काम करता हूँ इस वाले पेन से, आई लिव्स ऑन द फ्लोर नंबर 6, तो आई को 6 नंबर फ्लोर पे मैंने बैठा दिया आई को, ठीक है। ई लिव्स ऑन द ऑड नंबर फ्लोर अबव आई, तो ई जो है ऑड नंबर फ्लोर अबव आई, मतलब ऑड नंबर फ्लोर क्या हो सकता है अबव आई, 7 और 9 हो सकता है आई के ऊपर, तो ई या तो 7 पे होगा, ई या तो 9 पे होगा। तो इसके लिए एक कंडीशन और बनाएगी, आई 6 पे होगा और ई 9 पे होगा। एक कंडीशन ऐसा होगा, आई 6 पे होगा और ई 7 पे होगा, क्योंकि आई के ऊपर ई होगा ना, और ऑड नंबर फ्लोर पे ओनली 3% सिट्स बिटवीन ई एंड जी, ई और जी के बीच में 3% बैठे, तो यहाँ से ई देखें तो 1 2 3 जी आ जाएगा, ऊपर तो आ नहीं सकता क्योंकि केवल 2 है। यहाँ पे ई है, यहाँ पे 1 2 3 जी आ गया, ठीक है। ए लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर इमीडिएटली बिलो डी, यानी ए जो है इवन नंबर फ्लोर पे बैठा है और डी के जस्ट नीचे बैठा हुआ है इमीडिएटली बिलो डी, बट नॉट ऑन द नंबर 8, यानी 8 नंबर फ्लोर पे नहीं बैठा हुआ। तो यहाँ पे सेट करें पहली वाली पोजीशन पे जिसमें दोनों जगह खाली हो एक साथ और डी नीचे ई, तो यहाँ पे ए डी बैठा सकते हैं, यहाँ पे ए, लेकिन क्या दे रखा है इवन नंबर पे बैठा हुआ है, लेकिन दे रखा है कि 8 पे नंबर पे नहीं बैठा हुआ, 8 नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 8, तो ये वाली कंडीशन तो हमारी गलत हो जाएगी जो मैं बैठा रहा था अभी, ठीक है। यानी 8 पे नहीं बैठा है, तो यानी एक और इवन नंबर कौन सी बची, 4 पे बैठा है, तो 4 पे बैठा होगा ई, और जस्ट बिलो डी बैठा हुआ तो डी इधर हो जाएगा, क्योंकि 2 पे नहीं बैठ सकता ना, 2 पे क्योंकि ऊपर जी है, डी के भी तो नीचे बैठना है ए को, ठीक है। ए यहाँ पे सेट हो जाएगा। सेकंड वाली कंडीशन में इस कंडीशन को सेट करें तो देखिए 8 पे सेट नहीं कर सकते हम, ठीक है 8 पे सेट नहीं कर सकते क्योंकि मना कर रखा है, 4 पे सेट नहीं कर सकते, 2 पे सेट कर सकते हैं, देखिए 4 पे इसलिए सेट नहीं कर सकते क्योंकि जी ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर हमें डी चाहिए ना एकदम, तो 2 पे सेट कर सकते हैं, ए आ गया यहाँ पे और डी यहाँ पे आ गया, ठीक है, डी के जस्ट नीचे ए और ए इवन नंबर फ्लोर पे, ये वाली कंडीशन सेट हो गई। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ए और एफ में 1 पर्सन है, तो पहली वाली कंडीशन ए और एफ में 1 पर्सन हो जाएगा यहाँ पे, दूसरी वाली कंडीशन ए और एफ में 1 पर्सन यहाँ पे हो जाएगा एक छोड़ के। सी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो एफ, सी जो है एफ के नीचे बैठता है, तो सी यहाँ पे केवल एफ के नीचे, ये देखिए एफ के नीचे सी बैठता है ना, ये दिया हुआ, तो एफ के नीचे पहली वाली कंडीशन में सी यहाँ पे बैठेगा, और एफ के नीचे पहली वाली कंडीशन दूसरी वाली कंडीशन में भी सी के लिए यही जगह खाली है, नीचे केवल एक ही जगह खाली, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लोर लिविंग अबव सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एच, एच के नीचे भी बराबर है, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन में देखिए सी के ऊपर कितने 8 फ्लोर है एक छोड़ के, और एच के नीचे भी 8 फ्लोर होना चाहिए, तो एच को सबसे ऊपर बनाएंगे 8 फ्लोर होंगे, ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन में सी के ऊपर कितने 8 फ्लोर, तो एच के नीचे भी 8 फ्लोर होना चाहिए, एच को यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो ई बैठा हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पे एच नहीं बैठ सकता, यानी सेकंड वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई ये वाली, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन जो होगी हमारी गलत फॉल्स हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी नीचे बैठा हुआ तो एच को भी यहाँ पे बैठना पड़ेगा ना सबसे ऊपर, क्योंकि एच के नीचे भी 7 होने पड़ेंगे, सी के ऊपर भी 7 है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा ई बैठा हुआ है, लेकिन फर्स्ट वाले में जगह खाली थी इसलिए मैंने बैठा दिया, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो पहली वाली कंडीशन हमारी सही है फर्स्ट वाली, और यहाँ पे जो स्पेस बची वो डाल देंगे हम, कौन सी बची, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी, बी हो गया, बी नहीं हुआ ना, ए बी सी, ठीक है बी आ जाएगा इधर, तो ये सॉल्व हो गई हमारी, आंसर हो गई, ठीक है। तो हमारी सारी पजल हो गई, मुझे लगता है कि आगे कोई पजल है क्या, आगे कोई पजल नहीं है, तो ये हो गई। तो समझ में आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, प्लीज कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये सेशन, आगे भी मैं सेशन लाता रहूंगा, आगे मेंस की लाऊंगा और क्या बोलते हैं रीजनिंग की, क्वांट की,